नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर यूपी जीके की सीरीज में। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आज से दोस्तों हम यूपी जीके का टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर हम पर टॉपिक से 100 क्वेश्चन कम से कम देखने वाले हैं और ये सब वही क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर की आरओ एआरओ यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कला, उत्सव, पर्व, त्योहार, मेले और संग्रहालय से संबंधित लगभग हम यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें हम टोटल क्वेश्चन जो कवर करेंगे दोस्तों 2700 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे। हर टॉपिक से आपको 100 के आसपास प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी दोस्तों आरओ एआरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूपी जी के कम से कम 20 नंबर का आपके आरओ एआरओ में पूछा जाएगा और सभी अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम यहाँ से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पर दोस्तों आंसर आपको बताता हुआ चलूंगा जिससे कि आपका कम समय में अधिक रिवीजन हो जाए और जहाँ डिटेलिंग की जरूरत होगी मैं उस क्वेश्चन की आपको डिटेल भी बताता चलूंगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1957 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1926 को लखनऊ में की गई थी। बात क्लियर हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों सभी, है ना। तो ये भी लखनऊ में ही है दोस्तों। 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर रहेगा 1963 में दोस्तों इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी, है ना। 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1986 होगा। 1986 में अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। बात क्लियर हो जाती है। 18 अगस्त 1986, है ना। आप इस तरीके से याद रख लेंगे। यहाँ पर शोध संस्थान का मतलब है दोस्तों यहाँ पर पांडुलिपियाँ को संरक्षण प्रदान किया गया। इतिहास, साहित्य, कला से संबंधित जो भी पांडुलिपियाँ हमारे पास हैं तो ये उस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल के कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा आप सभी लोगों के लिए। मौर्य वंश से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 है, मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ, है ना। तो ये भी आसान रहेगा। गुप्त काल में दोस्तों मंदिर निर्माण की कला विकास का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झंझीरी और लाल दरवाजा कहाँ पर है? ये भी इजी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आपने इसको भी पढ़ा। जौनपुर में है दोस्तों ये झंझीरी और लाल दरवाजा। अगला देख लेते हैं, आसफउद्दौला का इमाम बाड़ा कहाँ पर है? क्वेश्चन 9। तो इसका सही आंसर होगा तो आसफउद्दौला का जो इमाम बाड़ा है वो कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली थी। तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन अगला है, किस मुगल बादशाह ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी, है ना। तो ये आपको पता है ये अकबर ने की थी दोस्तों। जहांगीर नहीं लगाना है यहाँ पर, अकबर ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। चित्रकला अपने चरम पे जहांगीर के समय पे थी लेकिन अलग विभाग की स्थापना जो की थी वो अकबर ने की थी। तो इन दोनों क्वेश्चनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। 12 क्वेश्चन पे आते हैं, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी? तो इसका आंसर आप जहांगीर लगाएंगे। बात क्लियर हो जाती है क्योंकि दोनों क्वेश्चन लगभग सेम से आते हैं और आए हुए क्वेश्चन ही है ना। यहाँ पे काट दिया है पीडीएफ बनाते टाइम, वरना यहाँ लिखा होता सामने कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 3rd वाला। 13 क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये औरंगजेब ने दोस्तों सब इनको हटा दिया। वो चित्रकारी वित्रकारी की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। चलिए, आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? आधुनिक चित्रकला का, मुगल काल की चित्रकला नहीं है, आधुनिक युग की चित्रकला का प्रारंभ हम कब से मानते हैं? तो 1911 से दोस्तों हम मानते हैं, है ना।
राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट वाला। ध्यान रखना प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख भी रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का है। टॉपिक वाइज मैं अध्ययन कराऊंगा आपको, पर टॉपिक में से 100-150 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगर आप मेरे साथ आर के लिए यूपी जीके में जुड़ेंगे तो दोस्तों आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत कला भवन कहाँ पर है? तो भारत कला भवन कहाँ पर है दोस्तों? ये बनारस में है। कहाँ है? बनारस में है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और कहाँ पर है ये भारत कला भवन? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ पर है दोस्तों ये, ठीक है ना, उसी में है अंदर। चलिए 16 क्वेश्चन पे आते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो ये भी आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, नाट्य शास्त्र हिंदी में पढ़ा हुआ भरत मुनि ने की थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कासगंज में हुआ था, है ना। किस जनपद में हुआ था? यूपी के कासगंज में दोस्तों माना जाता है। पटियाली गांव था, एक पटियाली गांव में हुआ था, और इनका जन्म जो माना जाता है 1223 ईस्वी में कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था। चलिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। सामवेद को माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है? सामवेद को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 5 सांस्कृतिक क्षेत्र में आपको बता देता हूं जिससे आप भूले नहीं। एक तो ब्रज है, अवध है, भोजपुरी, बुंदेलखंड और रोहिलखंड। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड और रोहिलखंड, है ना। तो ये 5 सांस्कृतिक जोन है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतेंदु नाटक अकादमी कहां पर अवस्थित है ना। तो ये है दोस्तों हमारा लखनऊ में। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। बात क्लियर हो जाती है, लखनऊ में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जनपद में है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जनपद में है? तो ये झांसी में है दोस्तों। कहां पर है? झांसी में है। बात क्लियर हो जाती है। चलिए, और ये बेसर शैली में बना हुआ मंदिर है दोस्तों। किस शैली में बना हुआ है? कई बार ऐसे भी पूछ लेता है ना। बेसर शैली का उत्कृष्टतम नमूना है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी वाला। अगला क्वेश्चन है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो असित कुमार हलदार थे। असित कुमार हलदार थे दोस्तों। बात क्लियर हो जाएगी। चलो, मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की है? मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना दोस्तों इसको। इसका सही आंसर होगा हरिहर लाल मेडने। हरिहर लाल मेडने, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1996 में लखनऊ में। कहां पे की गई थी? 1996 में लखनऊ में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, एक मिनट दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। 24 क्वेश्चन का कह रहा जनजाति एवं लोक कला संस्कृति की स्थापना 1966 में की गई थी दोस्तों। कहाँ पे की गई थी? 1996 में नहीं, 1966 इसका सही आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25, भारतीय कला परिषद किस जनपद में है? तो भारतीय कला परिषद है दोस्तों बनारस में। कहाँ पे? बनारस में है। बात क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य ने ग्राफिक विद्या प्रारंभ की, है ना, चित्र वाली, मतलब उसकी बात कर रहा है ये। तो ये की थी दोस्तों ललित मोहन ने। किसने की थी? ललित मोहन सेन इनका पूरा नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने भित्ति चित्र चित्रित किया, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, इनको कहा जाता था, है ना। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, इन्होंने ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में दीवारों पे चित्र बनाए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1990 में की गई थी। कब की गई थी? 1990 में लखनऊ में की गई थी, ठीक है। चलिए, अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो अभी इस क्वेश्चन को हमने पीछे किया है, जौनपुर में है दोस्तों। ये कहाँ पे है? जौनपुर। थर्ड आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका निर्माण किसने किया था? इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण किया था 1408 ईस्वी में। ये भी आप याद रख लेना। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने इतिहास में इसको पढ़ा होगा। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी, है ना। चलिए
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ये भी आपको पता होगा। रंगमंडल की स्थापना कब की गई थी? तो रंगमंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, है ना? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है ना? तो ये कहा जाता है दोस्तों सुधीर रंजन को। किसको? सुधीर रंजन खास्तगीर, सुधीर रंजन खास्तगीर। कई बार खास्तगीर आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा नाम इनका खास्तगीर है। प्रसिद्ध चित्रकार चमन किस जनपद से निवासी थे, है ना? घुमा रहा है थोड़ा सा, तो ठीक है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। मेरठ के थे दोस्तों। ये कहाँ के थे? अमृता शेरगिल किस जनपद की रहने वाली चित्रकार हैं दोस्तों? तो इनके नाम पूछ रहा है क्योंकि ये प्रख्यात चित्रकार है ना, तो इस पे टिक ऑलरेडी लगा हुआ है, गोरखपुर सही आंसर होगा। तो अमृता शेरगिल गोरखपुर से हैं। पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल, है ना? पराजय की पीड़ा चित्र के चित्रकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा ये, है ना? सबको पता है, प्रयाग में। ख्याल शैली का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो ख्याल शैली को प्रतिपादक माना जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल में मिलते हैं? स्थापत्य कला के, है ना? तो ये मौर्य काल में ही मिलते हैं दोस्तों हमें, है ना? मौर्य काल में ही मिलते हैं। चलिए जैसे धम्मेक का स्तूप जो है ना, तो ये स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाएगा। चलिए सारनाथ का चित्र है। आगे आ जाते हैं, स्थापत्य के सरकी शैली का उत्कृष्टतम नमूना है। 39 का सही आंसर होगा दोस्तों अटाला मस्जिद, है ना? सरकी शैली का उत्कृष्टतम नमूना क्या है? अटाला मस्जिद है, जो कि जौनपुर वाली, है ना? ध्रुवपद मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ध्रुवपद मेले का आयोजन दोस्तों वृंदावन में किया जाता है ना? मथुरा और वृंदावन में कंफ्यूज नहीं होना है, वृंदावन में किया जाता है, ठीक है ना? चलिए, और किसकी याद में किया जाता है ध्रुवपद मेले का आयोजन? हरिदास की, है ना? जो तानसेन के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असित कुमार हलदार, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, है ना? उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली, है ना? लखनऊ शैली के प्रणेता कौन है? तो असित कुमार हलदार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा। मुगल कला में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा था, है ना? क्लियर हो जाती है बात। चलिए, तबले एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन भी आपने हिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा, अमीर खुसरो ने किया था। कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग माना जाता है ना? कला की दृष्टि से तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह, है ना? वाजिद अली शाह के शासनकाल को अवध का स्वर्ण युग माना जाता है। आप मेरठ जाएंगे चिड़ियाघर तो लिखा देखेंगे वाजिद अली शाह के नाम पे ही वो चिड़ियाघर का नाम भी रखा हुआ है। चलिए, मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति को, फर्स्ट आंसर इसका ठीक है। 47 उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है ना? उसकी आप बिक्री नहीं कर सकते। 4 आंसर बिल्कुल ठीक है, बिना देखे इसका आंसर आप लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए। किराना घराने का मूल स्थान कहाँ है? तो किराना घराने का मूल स्थान जो है दोस्तों मुजफ्फरनगर है। कौन सा है? मुजफ्फरनगर, मेरठ के पास वाला। चलिए सॉरी, अतरौली घराने का मूल स्थान कहाँ है? तो अतरौली घराने का मूल स्थान हो जाएगा दोस्तों अलीगढ़। अतरौली घराने का मूल स्थान अलीगढ़ हो जाएगा। चलिए, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बुंदेलखंड से है इसका संबंध, ठीक है ना? चलिए, चरकुला वगैरह लोक नृत्य पूछेगा तो वो आप ब्रज लगाएंगे, आएगा आगे क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये, है ना? तो ढोला मारू दोस्तों नहीं है। ढोला मारू ये राजस्थान में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? राजस्थान का लोकगीत है ये, ना कि उत्तर प्रदेश का। बाकी बिरहा, कजरी और रसिया ये सब उत्तर प्रदेश के ही लोकगीत हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है ना? तो आप देख सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को करेंगे। देवा बाराबंकी, आला महोबा, कजरी मिर्जापुर, ठीक है,
कर्मा मथुरा नहीं, कर्मा दोस्तों मथुरा में नहीं, कर्मा सोनभद्र में गाया जाता है ना, कर्मा सोनभद्र का है ना कि, तो यही गलत होगा हमारा, चरकुला होता है तो ठीक होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना दोस्तों 1968 में की गई थी, है ना। मथुरा जिले में पड़ता है वृंदावन। क्लियर हो जाती है बात। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है? ये तो क्वेश्चन बहुत ही, ये सभी को पता हो, इलाहाबाद में है दोस्तों। कहाँ पे? इलाहाबाद में 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। कई बार सनी भी पूछता है आपसे। बात क्लियर है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई? 56 का राइट आंसर होगा दोस्तों, 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। कहाँ पर की गई थी? लखनऊ में की गई थी। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंचित नाटक कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जानकी मंगल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों पीसीएस वगैरह में, है ना। उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंचित नाटक कौन सा था? तो जानकी मंगल है, ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको, ठीक है ना। 57 का राइट आंसर। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये 1868 की बात है, 3 अप्रैल 1868 को मंचित किया गया था ये नाटक। बात क्लियर। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत कौन सा है? 58। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन को लेके आया ये, है ना। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा? आप में से अधिक लोग इसको चरकुला को मार के आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ब्रज में बहुत चर्चित है। सर्वाधिक पूरे उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, तो दोस्तों हमें फिर लगाना पड़ेगा नौटंकी। क्या लगाना पड़ेगा? नौटंकी। बात क्लियर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो होती है फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, और आरओ यारो पीसीएस ऐसे ही क्वेश्चनों को अक्सर डाला करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है ना। 59 का राइट आंसर। सर्वाधिक प्रसिद्ध पूछ रहा है तो रसिया नहीं लगाना है, बिरहा है दोस्तों। कौन सा है? बिरहा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्रुवपद धमार गायन शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धमार गायन शैली का जो माना जाता है वो स्वामी हरिदास को माना जाता है। बड़ा ख्याल शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 61 का राइट आंसर होगा दोस्तों हुसैन सरकी को। हुसैन सरकी को सेकंड आंसर। कव्वाल बच्चा घराने का संबंध किस घराने से है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा से। कव्वाल बच्चा घराने का संबंध आगरा से है। कौन सा घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है? 63। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना, लखनऊ घराना। अगले क्वेश्चन से आते हैं, किसके काल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई? 64 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वाजिद अली शाह के समय से। वाजिद अली शाह के समय से। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? 65 का राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किराना घराने से। कहाँ से है? किराना घराने से है। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये बुंदेलखंड में गाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे? बुंदेलखंड में किया जाता है। 67 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, रामप्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद, ठीक है। तो 67 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ये हो जाएगा हमारा, ये गलत है। रामप्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद के नहीं थे। रामप्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद के नहीं थे, ठीक है ना। कहाँ के थे? शाहजहाँपुर के थे, शाहजहाँपुर। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में। आगे आते हैं, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था, है ना, तो इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे थे। भात खंडेश हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। चलिए 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। 69 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। कथक संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये लखनऊ में है। कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? इनमें से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कोई योगदान अपना नहीं दिया है ना। तो मेहंदी ने दोस्तों कोई योगदान नहीं दिया है ना। बाकी बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खान, इलियास खान, इनका उत्तर प्रदेश की संस्कृति में योगदान है। बात क्लियर हो जाती है दोस्तों। चले, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती रोहिलखंड, कजरी अवध। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप क्रम से नहीं कर पाए तो ये चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है ना। चलो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो सुमेलित नहीं है, तो कजरी दोस्तों अवध में नहीं गाई जाती है ना। राइट आंसर इसका 4 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो जाती है। चलो फिर अवध में नहीं, पूर्वांचल में गाई जाती है। कहाँ पे गाई जाती है? पूर्वांचल। तो पूर्वांचल होता तभी सही होता है ये। आगे आते हैं। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है तो किससे है दोस्तों? रंगमंच से ज़्यादा देखा जाता है। रंगमंच है ना, जहाँ पे नौटंकी वगैरह जिसे हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो धुरिया लोक नृत्य हो जाएगा दोस्तों हमारा बुंदेलखंड का। कहाँ का हो जाएगा? बुंदेलखंड का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है ना। तो कूट की सहायता से उत्तर निकालने होंगे दोस्तों हमें यहाँ पर, क्योंकि पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कह रहा है निम्नलिखित किस कौन बनारस घराने से संबंधित नहीं है ना। तो देखें इसका राइट आंसर बी और सी है ना, ये बनारस घराने से नहीं है। रसूलन बाई और मोती बाई, रसूलन बाई और मोती संबंधित नहीं, ठीक है ना। ठीक, पटियाला घराने से। कहाँ से? पटियाला घराने से। तो राइट आंसर हमारा 4 वाला हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों, तो हम आराम से कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा है ये, 75, ठीक है 75। हाँ, तो लच्छू महाराज दोस्तों कत्थक है ना, फयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी हो जाएगा आपका ठुमरी, और तलत महमूद गजल, है ना। इस तरीके से मिला लेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये वाला ठीक है इसका, ठीक है ना, सेकंड वाला ठीक है। चलिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है ना, कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों इसे? तो ये है बिठूर। बिठूर मतलब कानपुर, है ना, कानपुर में, कानपुर से 21 किलोमीटर गंगा नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्मों दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कौशाम्बी। राइट आंसर होगा इसका कौशाम्बी में है दोस्तों। चलिए आगे आ जाते हैं, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरजा देवी का संबंध दोस्तों हमारा हो जाएगा बनारस घराने से। आगे आते हैं, किस घराने में ठुमरी अंग गायकी को अधिक प्रसिद्धि मिली, है ना। तो 79 का सही आंसर होगा दोस्तों बनारस घराने को। सहारनपुर घराने का संबंध कौन थे? सहारनपुर घराने के संस्थापक पूछ रहा है, संबंधित नहीं पूछ रहा है, संस्थापक पूछ रहा है। तो कौन थे? मोहम्मद जमा। आगे आते हैं, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है ना। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बनारस घराने से, है ना। शहनाई वादक। किसने कत्थक में ठुमरी गायन का समावेश किया? कत्थक और ठुमरी को एक साथ कर दिया, कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा बिंदादीन, है ना, बिंदादीन महाराज। चलो, टप्पा गायकी शैली का प्रचलित किया, टप्पा गायकी शैली को किसने प्रचलित किया? तो इसका सही आंसर होगा मियाँ सौरी ने, मियाँ सौरी ने। पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध बनारस घराने से है दोस्तों। सही आंसर होगा फर्स्ट। कौन सा घराना सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा घराना सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है? तो इटावा घराना दोस्तों प्रसिद्ध माना जाता है सितार वादन के लिए। ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचाया? तो रामपुर घराने ने। किसने? रामपुर घराने ने पहुंचाया था दोस्तों इसे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है ना। तो शाहजहांपुर घराना। कौन सा? शाहजहांपुर घराना। सैयद सलार मेला आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों बहराइच में। कहाँ पर किया जाता है? बहराइच में। हजरत गाजी सैयद सलार मसूद एक महान संत थे, उनकी याद में ही सैयद सलार मेला बहराइच में लगाया जाता है। बात क्लियर हो जाती है। आगे आते हैं, सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कंप्लीट संस्कृति हम पढ़ रहे हैं तो सभी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बात क्लियर हो जाती है। तो देवा शरीफ बाराबंकी, देवा शरीफ बाराबंकी। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना इन दोनों क्वेश्चनों में। सैयद सलार मेला बहराइच में लगाया जाता है और बारिश अली शाह का जो मेला लगता है वो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। तो दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो इलाहाबाद हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है ना।
किसका संबंध? इलाहाबाद से नहीं है। तो बागेश्वरी देवी का संबंध दोस्तों इलाहाबाद से नहीं है, बागेश्वरी देवी का संबंध इलाहाबाद से नहीं है। चलिए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने संस्थान द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है? तो कथक जो है डांस है हमारा, लोक नृत्य है, ये 4 संस्थान देते हैं दोस्तों। कौन कौन से देते हैं? बीएचयू देता है आपका, एक तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ वाला। तो 4 कथक की डिग्री स्नातक की देते हैं, ये ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो कजरी जो गाया जाता है दोस्तों वर्षा ऋतु में गाया जाता है। रसिया लोकगीत किस जनपद में गाया जाता है? तो रसिया जो गाया जाता है दोस्तों ब्रज में सबसे ज्यादा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ख्याल है ना, 95 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जब बच्चा पैदा वगैरह होते हैं तब ये गाया जाता है दोस्तों, है ना, ख्याल नृत्य। तो कहाँ? बुंदेलखंड में ज़्यादा गाया जाता है, वैसे तो अमूमन ज़्यादा जगह गाया ही जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कौन सा नृत्य, अगर आपको लग रहा है कि एक है या एक से ज़्यादा है तो आप विकल्प के हिसाब से भी आंसर कर सकते हैं। मयूर नृत्य, झूला नृत्य, चरकुला, रास नृत्य, ये सभी हैं दोस्तों जो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? यहां से दोस्तों 2 एक क्वेश्चन जरूर आने वाला, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। धोबिया नृत्य है दोस्तों पूर्वांचल का, धोबी और गधे का संबंध दिखाया जाता है यहां पर। कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अवध का है ना, अवध का। राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बुंदेलखंड का है ये। अगला क्वेश्चन है, जोगिनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो जोगिनी है दोस्तों अवध का। कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों छपेली है, इसमें शीशा वगैरह लेके, दर्पण वगैरह लेके डांस किया जाता है, तो थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? सबको पता है दोस्तों, कथक है, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो नटवरी किस क्षेत्र का है दोस्तों? तो पूर्वांचल का है, राइट आंसर थर्ड होगा। उत्तर प्रदेश की पहली गिलफ्स पपेट कौन सी थी? तो गुलाबो सिताबो थी दोस्तों, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले जो लगते हैं दोस्तों मथुरा में लगते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो पीलीभीत में लगते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा। 86 मेले लगते हैं पूरे साल में मथुरा में। कितने मेले लगते हैं? 86 मेले लगते हैं। सबसे कम मेले जो लगते हैं वो पीलीभीत। क्लियर है? चलिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? अब देखिए एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको, आप सोचेंगे मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के रहने वाले थे तो इलाहाबाद इसका आंसर लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं है सही इलाहाबाद, इसका आंसर सही है लखनऊ, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ होगा। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ पर है? तो ये दोस्तों गोरखपुर में है। 107 का सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर जनपद। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है? 108 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांदा में है। कहाँ पे? बांदा में। अगला है, पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर है? देखिए घुमाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन को, बात वही है, ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है। अब की बार बोल रहा है कि पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर इलाहाबाद ही होगा। एक ही जगह की बात कर रहा है, पांडुलिपि पुस्तकालय पूछ ले या आपसे उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार पूछ ले, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। राम बारात उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, ये आगरा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? 111 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14। राजकीय संग्रहालय कितने? 14 हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो, राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। फर्स्ट आंसर इसका ठीक है। कामपिल्ला उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फर्रुखाबाद। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? देखिए अब की बार पूछ नहीं रहा कहाँ मनाया, किस महीने में मनाया जाता है, इसीलिए आपको समय भी याद करते हुए चलना होगा, ठीक है ना। तो ये फरवरी माह में लगाया, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में लगाया जाता है ताज महोत्सव, ठीक है ना। क्लियर है? और ये आगरा में होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये वाली बात। तो फरवरी का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 115 त्रिवेणी महोत्सव
कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? इलाहाबाद में मनाया जाता है ये, ठीक है ना। बोट क्लब वगैरह यहाँ पे होती है, बोटिंग वगैरह खूब लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। कटघोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्वांचल में। फर्स्ट आंसर इसका ठीक है। देवी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बुंदेलखंड का। लट्ठमार दिवाली है ना, लट्ठमार होली नहीं है दोस्तों, बरसाने में चले जाएंगे फिर आप। लट्ठमार दिवाली कहाँ मनाई जाती है? 118 है ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बुंदेलखंड में। अगला है ठरकहरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पूर्वांचल का है, ठरकहरी, याद रखना। दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये है दोस्तों बुंदेलखंड का। कहाँ का है? बुंदेलखंड का। लट्ठमार होलिका उत्सव मनाया जाता है। तो लट्ठमार होली और लट्ठमार दिवाली दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है ना। लट्ठमार होली बरसाने में। चलिए, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? 122। तो ये मनाया जाता है दोस्तों इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। त्रिवेणी महोत्सव जिसे कहते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। आलामारा है, सॉरी आलामारा नहीं होगी, राजा हरिश्चंद्र होगी। कौन सी होगी? बोलती फिल्म पूछ रहा है तो राजा हरिश्चंद्र इसका सही है। नहीं, राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी, सॉरी। पहली बोलती फिल्म आलामारा थी, पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। ऐसे मान के चलना है आपको, ठीक है ना। आलामारा इसका सही आंसर है। मूक पूछेगा तब हरिश्चंद्र लगाना था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई थी दोस्तों, 1975 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे की गई थी? नोएडा में की गई थी, ध्यान रखना। कुषाण एवं गुप्त यौगिन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह है मथुरा में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है दोस्तों आपका गोरखपुर में। ध्यान रखना, गोरखपुर में है, गोरखपुर में, ठीक है ना। कौशाम्बी, श्रावस्ती, बनारस मत लगा देना। इसका सही आंसर होगा गोरखपुर, ठीक है ना। एक जगह पड़ती है वहाँ पे रामगढ़, वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है? लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है दोस्तों कन्नौज में। राइट आंसर 4 वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जनपदीय संग्रहालय है। तो जनपदीय संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? 129 का सही आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। मेरठ में है ना। क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी 1857 की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है? 131 क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। ये रामपुर में है। कहाँ पे? रामपुर में है। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 132 मथुरा में है राजकीय जैन संग्रहालय, मथुरा। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? 133 लखनऊ में है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस परीक्षाएं पीसीएस, आरओ एआरओ में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये सब वही कलेक्शन लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ। अगला क्वेश्चन, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? 134 का सही आंसर होगा फर्रुखाबाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजकीय बौद्ध संग्रहालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? 135 का सही आंसर होगा कुशीनगर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है दोस्तों इन्होंने, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों हमें, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी सुमेलित कर दिया है। उस्ताद विलायत खां सितार बजाते थे। जतिन भट्टाचार्य आपका सरोद बजाते थे। फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच, सितारा देवी कत्थक। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं फोर्थ वाले से, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। आगरा में लगाया जाता है दोस्तों। कहाँ लगाया जाता है? आगरा में। इसको बादशाह अकबर ने शुरू किया था, ठीक है ना। अकबर ने इसको नींव डाली थी इसकी। 18 से 27 फरवरी तक चलने वाला एक मेला है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 139 इसको मैच कर दिया है। पशु मेला बटेश्वर में लगता है, ध्रुपद मेला बनारस में लगता है, ठीक है।
इसके अलावा माघ मेला इलाहाबाद में लगता है, गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में लगता है। तो ये आप इसको मैच कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ फर्स्ट वाले से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, सभी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको मैच कर लेते हैं। ए का हो जाएगा हमारा 3rd गोविंद साहब आजमगढ़, बी का हो जाएगा 4 कैलाश मेला आगरा, सी का हो जाएगा 1st सैयद सलार मेला करके आए हैं बहराइच, और शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैच हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, अब आगे का खेल खत्म हो गया। 140 क्वेश्चन हम यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। तो संस्कृति उत्तर प्रदेश की जितने भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे यहाँ पे बनते हैं, हमने यहाँ पे बहुत कुछ देखा दोस्तों, सांस्कृतिक झलक पूरी देखी, कला उत्सव पर्व त्योहार मेले संग्रहालय वगैरह से संबंधित हमने लगभग चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली। आशा करते हैं दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहेंगे, और हम जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, टोटल 21 टॉपिक दिए हैं, हम इन 21 के टॉपिक को सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे। लगभग 2730 प्रश्न यहाँ पे हमें कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आप आरओ एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस पे और सब्जेक्ट से संबंधित भी वीडियो आ रही हैं, तो आप उनका भी मजा ले सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।